सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ उत्कर्ष। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो पंजाब और हमारे हरियाणा साइड में ऑलमोस्ट 100 घरों में से ऑलमोस्ट 70 हाउसेज में ये लोग बच्चे करते ही करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। आज हम बात करने वाले हैं आइल्स के बारे में, जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक हरियाणा से भी ज़्यादा पंजाब में है। और करेंटली ये पूरे इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया ये स्प्रेड हो रहा है। तो आज हम जेन्युइन बातें करेंगे, ना कोई ट्रिक्स कि कैसे क्रैक करना है या कैसे नहीं क्रैक करना है। और ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सो आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट। सो आज वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने 3 महीने में क्रैक किया, क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। और ना ही कोई ट्रिक की बात करूँगा मैं इसमें, और ना ही कोई समथिंग लाइक दैट कि ये कर लो आप या वो कर लो आप, जिससे कि आपके अच्छे बैंड आ जाएंगे। बैंड टोटली होते हैं, डिपेंड कि आप कैसे बच्चे हैं, आपने बचपन से क्या पढ़ा लिखा हुआ है। और बैंड के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें रिक्वायरमेंट अपनी देखनी है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। 6.5 बैंड चाहिए, 6.5 बैंड आ गए, ठीक है, ओके है। आपको कॉलेज लेने से मतलब है, आपको कंट्री एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इससे मतलब है। तो अगर हम बात करें आइल्स की, तो इसमें टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं, जिसके बारे में हम ब्रीफली अभी आगे बात करेंगे। वो चारों मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है रीडिंग, जिसमें आपको कॉम्प्रहेंशन दिए हुए होते हैं, जिसे आपको पढ़ करके उसमें आंसर ढूंढने होते हैं, जो कि हम 8th क्लास, 9th क्लास, 10th 11th सब में करते ही हैं। और क्या पता जो ध्यान से नहीं करेंगे कि आगे चल के फिर से इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट होता है। दूसरा होता है लिसनिंग। लिसनिंग में आपको एक ऑडियो प्ले की जाएगी, जो किसी भी एक्सेंट का हो सकता है, इंग्लिश से रिलेटेड, अमेरिकन एक्सेंट का हो सकता है, या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट का हो सकता है, यूरोपियन एक्सेंट का हो सकता है, कोई भी एक्सेंट हो सकता है। और एक और मॉड्यूल होता है जो होता है राइटिंग। तो राइटिंग में आपको एक टॉपिक दी जाती है, जिसके बारे में आपको लिखना होता है। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। और एक और होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग तो आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि वहाँ पे आप जाते हैं, कुछ टॉपिक दी जाती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं या आर्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, जिसके बारे में हम सब डिटेल में आगे जानने वाले वीडियो में, तो बने रहिए। तो पहला मॉड्यूल हमारा आता है रीडिंग। तो रीडिंग में जैसे कि मैंने बताया कि हम सब ने अगर कॉलेज या स्कूल किया हुआ है, तो एक बार हम ये पढ़ते ज़रूर हैं इंग्लिश में। तो ये टोटली डिपेंड करती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, और सम टाइम ये डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। हार्ड रीडिंग आ गई, ईजी रीडिंग आ गई, ये एक टाइप का मिथ है और एक टाइप का लक भी है। तो आप क्लियरली कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ये मिथ है, हार्ड आती है या ईजी आती है। ये तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा 3 महीने का जो एक्सपीरियंस था, मैं बेसिकली यूपी से था, और भैया ऑलरेडी कनाडा जा चुके हैं। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया समथिंग लाइक दैट कि हाँ, हमें ट्राई करना चाहिए। जो स्टडी के लिए हम पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, 3 साल में मान लीजिए 20 लाख लग गए हैं आपके, और 30 साल तक पापा आपके पैसे दे रहे हैं। बट अगर आप पापा से बोल दें कि जो 3 साल के पैसे हैं हमें 1 साल के लिए बस दे दीजिए, आगे साल से पैसा नहीं लूँगा, तो एक तरह से वही बात हो गई कि ग्रेजुएशन 3 साल आप यहाँ कराएं और मुझे वहाँ के लिए 1 साल के लिए पैसा दे दें। सो पहला मॉड्यूल हम बात करने वाले हैं रीडिंग के बारे में। तो रीडिंग जैसे कि हम सब ने पढ़ा हुआ है अपने कॉलेजेस में या अपने स्कूल्स लाइफ में, मोस्टली पीपल ने ये किया हुआ है, सब ने लगभग किया है जिसने स्कूल अटेंड किया हुआ है। हमें एक पैराग्राफ दिया जाता था, जिसमें से हमें आंसर ढूंढने होते थे, और उसके आंसर ढूंढने होते थे, जो क्वेश्चन दिए हुए होते थे उसको हमें फिल करने होते थे। तो समथिंग लाइक दैट इसमें भी होता है। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, और मेरे को लगा था मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आइल्स पहली बात तो कोई तुर्रम खान नहीं है जो एक हाइप बन गया है कि ये हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है। आप फ्री माइंड से जाइए, फ्रीली आप रहिए। बस ये है कि आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला मॉड्यूल हमारा है रीडिंग। तो रीडिंग हम सब ने स्कूल में पढ़ा हुआ ही है। तो रीडिंग में बेसिकली होता क्या है, रीडिंग में आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। तो हमारे रीडिंग में टोटल टाइम मिलते हैं 60 मिनट, जिसमें हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कुछ भी हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बच्चे क्या होते हैं कि डर जाते हैं कि 40 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स हैं, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर से लाइन्स को रीड करते हैं दोबारा, जो बैक रीडिंग की वजह से आप 1 या 2 पैराग्राफ का छूट जाता है। तो टोटल 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, जिसमें से तीनों पैराग्राफ आप अटेम्प्ट करें,
या आपकी रीडिंग ज़्यादा वीक है तो पहले 2 पैराग्राफ में आप इतने कॉन्फिडेंस रहें कि जो भी 20 या 25 या 30 क्वेश्चंस हैं आप अटेम्प्ट कर लें, ताकि आपके 6 बैंड एटलीस्ट आ जाएँ। और दूसरी फिर आती है, दूसरा टॉपिक है हमारा राइटिंग। राइटिंग जो सबसे हार्ड पार्ट होता है एक तरह से देखा जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसे एक पैटर्न को रट लेते हैं और उसको उसी थ्रू जैसे भी जो भी टॉपिक आता है उसी तरह बैंड करके उस पर लिख देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा वीक हैं आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी सही हैं और आपको फ्रीली लगता है कि आप इससे बेटर कर सकते हैं तो आप फ्री रहिए। आइल्स में मेन मोटो ये नहीं होता है कि आप वो देखते हैं कि आपको इंग्लिश आ रही है कि नहीं आ रही है, आपकी ग्रामर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप राइटिंग और स्पीकिंग की बात करें तो वहाँ पे देखा जाता है कि क्या आप जेन्युइन हैं, क्या आपके थॉट जेन्युइन हैं या रटे हुए हैं। सो राइटिंग में आपको 2 टास्क दिए जाते हैं, 1 घंटे का टाइम उसमें भी होता है। एक बड़े टास्क होते हैं, एक छोटे टास्क होते हैं। तो टास्क 1 में नॉर्मल होता है जिसका वेटेज कम होता है और टास्क 2 में ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अपने लिसनिंग के बारे में। तो लिसनिंग में ये होता है कि आपको एक ऑडियो प्ले की जाती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें भी ऑडियो एक ही बार प्ले की जाती है, दोबारा रिपीट नहीं होता है गाइस, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद से एज अ लिसनिंग प्ले होते रहेगी, क्वेश्चंस आते रहेंगे, वहाँ फिलअप दिए रहेंगे, मैच द फॉलोइंग या जो भी दिया होगा आपको सीक्वेंस वाइज जाने हैं। अगर आप छूट गया तो उसके पीछे मत परेशान होइए कि छूट गया, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपके आगे के सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप उसके साथ बढ़ते रहिए। और लिसनिंग का मैंने अपना सही किया था 3 महीने में। पहले महीना गया था, बहुत दिक्कत था। भैया ने बोला कि जो भी चीज़ें तुम देखते हो हिंदी में देखते हो उसे इंग्लिश में देखना चालू कर दो। मैंने सीरीज़ देखी, मैंने बहुत सारी सीरीज़ देखी इंग्लिश में। मैं मैच देखता था जो मैं हिंदी में देखता था। भैया ने बताया कि ये चीज़ इंग्लिश में भी आती है और देखो, नहीं समझ में आता है फिर भी देखो। तो 2 महीने 3 महीने बाद वो फ़र्क दिखा मुझे और वो हो गया। मतलब बातें समझ में आने लगी 3 महीने बाद कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में भाई मेरे भी हालत आपकी ऐसी ही थी और ऐसे वीडियो देखता था कि कैसे ईजिली क्रैक कर लूँ। तो बस यही फंडा है कि आप लगे रहिए। सीरीज़ देखते हैं कोई बात नहीं, देखिए इंग्लिश में देखिए। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो सबटाइटल देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं, वो वर्ड को पढ़िए आप। इससे ये होगा कि जब आपको वो वर्ड रिपीट होते हैं लिसनिंग में तो आप इजीली उसको पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने किया हुआ था, इजीली मैं कर सकता हूँ। फिर हमारी बात आती है स्पीकिंग की। स्पीकिंग जो बहुत ज़्यादा बच्चे नर्वस हो जाते हैं और डर जाते हैं कि भाई एक इंट्रोवर्ट होते हैं एक एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो सही है, आप मतलब इजीली कर ले जाएंगे, ऑलमोस्ट चीज़ें आपके लिए सेव हो जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर समथिंग लाइक कि हाँ भाई मैं डरता हूँ, या अपने माँ बाप से नहीं बात कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो उनके लिए बस यही है कि आप वहाँ टॉपिक दी जाएगी, आप पहले से ही एक्सप्लोर कर लें सारी चीज़ें, आप ट्रैवल करें, आप जो भी आपके पास नॉलेज है आप फ्री होकर के जाएँ, पानी पिए टाइम पे, या आप फ्री होकर के जाएँ कि आप एक बंदे से अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दी जाएंगे, क्वेश्चन को रट के ना जाएं कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे ये जवाब देना है। आर्ट से ऊपर आता है तो मैं आर्ट पे क्या टॉपिक बना के जाऊँ, या मोटर बाइक या ट्रैवलिंग, ये सारी क्वेश्चन पूछी जाती है कि इस पर कि भाई इस टॉपिक पे आपको दिया जाता है, इसे बताइए। तो बच्चे रट के जाते हैं, एक भूल गए सारे भूल जाते हैं। ट्रैवलिंग हम सब ने किया होता है लाइफ में, भले हम मनाली ना गए हों, भले हम गोवा ना गए हुए हों, अपने घर से बाहर तो कहीं तो गए हुए हैं। उस सिचुएशन को रिलेट कीजिए वहाँ पे और बताइए कि क्या हुआ था। मैं गया, मैं बहुत डरा हुआ था कि ये बंदा पता नहीं मुझे, एक तो उम्मीद है ये है कि लड़की के पास जाएंगे आप तो आपके बैंड क्लियर हैं, 6 बैंड आ जाएंगे। लड़का मिल गया तो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा और आपके बैंड नहीं आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लड़का ही मिला था। तो मैं अंदर घुसते ही मैंने ठान लिया था कि जो होना है वो तो हम होगा ही होगा और फ्री रहना है। तो मैं गया, ग्रीटिंग्स की उनको, उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस आए मैंने फ्रीली जवाब दिया, अपने लाइफ से रिलेट करके उन्हें दिया। और यू का यूज़ नहीं करना है कि हम या जो सामने बैठा हुआ है, थर्ड व्यक्ति का रिलेट कीजिए कि मान लीजिए कि ये चीज़ उसके साथ हो रही है तो कैसा आपको रिएक्ट करेंगे, या आपके साथ हो रही है तो इस सारे सिचुएशंस को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है कि इतना हार्ड नहीं है जितना हाइप बनी हुई है कि भाई कर लेना है। और आइल्स करने से ये होता है, बिना आइल्स के भी लोग जाते हैं पैसा दे करके और इलीगल थ्रू से जाते हैं। और आइल्स एक्सेप्टेड है हर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट। ये नहीं है कि आप कनाडा ही जाइए, अमेरिका ही जाइए, कहीं पे भी जाइए आप। जर्मन जाना है तो आप जर्मन सीख लीजिए। आइल्स एक है, आपको एक वे दिखाता है कि हाँ आपके लिए एक
गेट खोल देता है कि आप वहाँ उस कंट्री में एलिजिबल हो गए हैं, इस कॉलेज में एलिजिबल हो गए हैं। और आप 12th पे जा रहे हैं तो आपको 12th के बाद जा रहे हैं तो आपको 6 बैंड चाहिए होंगे, 12th के बाद जा रहे हैं तो 6.5 बैंड चाहिए होते हैं, ईच में 6 बैंड होने चाहिए। और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 7 बैंड आ जाएं आपके, क्योंकि 6.5 पे एलिजिबल हैं आप, ऐसा कोई नहीं है बात कि आप एलिजिबल नहीं है ग्रेजुएशन के बाद बस। बट जो टॉप कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस वो अपनी क्राइटेरिया रख देते हैं कि हमें ओवरऑल 7 बैंड चाहिए, या 6 बैंड पे भी कनाडा में अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। और ओवरऑल यही मैंने 3 महीने में एक्सपीरियंस किया। आपने मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, टू बी हॉनेस्ट। उन्होंने बस यही बताया कि फ्री रहना है, कोई भी चीज़ हो। मैं रीडिंग कर रहा था तो भी मैं बताऊँ, मैंने 2-3 बोतल पानी ऑलरेडी मंगा के रख लिया था, क्योंकि मेरा अंदर से ये है कि मैं पानी पीऊँगा तभी रिलैक्स रहूँगा। और एक बार पैराग्राफ जो पढ़ना है एटलीस्ट उसके 1-2 क्वेश्चन छोड़ के अगर सारे हो गए हैं तो फिर दोबारा नहीं पढ़ना है, उसको आखिरी टाइम के लिए छोड़ देने हैं। उस एरिया को राउंड ऑफ कर दीजिए जहाँ से वो रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि बाद में आके वो पैराग्राफ का वो चीज़ आप पढ़ लें। और लिसनिंग का तो सिंपल है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और राइटिंग में आप रटिए मत, अपने एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, घर पे आइए, लिसनिंग कीजिए डेली, 1 पेज राइटिंग कीजिए, खुद चेक कीजिए, टीचर से चेक कराइए, किसी से चेक कराइए। राइटिंग तो कंपलसरी है कि आप 2 महीने अगर आइल्स कर रहे हैं तो 2 महीने तक आप राइटिंग करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई वीडियो, ये मेरी पहली वीडियो है बाय द वे, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट इट इन कमेंट सेक्शंस। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझसे छूट गई हो, या स्पेसिफिकली रीडिंग कैसे करनी है, रीडिंग पे कितना टाइम दें, कैसे टाइम दें, या लिसनिंग पे एक वीडियो हो, तो आप ये ज़रूर मुझे बताएं कि एक वीडियो लिसनिंग पे बना दें या एक वीडियो राइटिंग पे बना दें स्पेशली, या ये टॉपिक्स होते हैं, ये पैटर्न्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट जरूर करें। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।